हमारे वृंदावन की बड़ी छोटी सी घटना। ब्रजगोपी एक दिन वसंत से सुनाते, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यमुना के किनारे पर ब्रजगोपी बैठी हुई थी, ऐसे ऐसे और सांस ले और छोड़े एकदम ऐसे पूरा। उसी समय एक साधु वहां आगे, उन्होंने देख लिया श्री नारद जी महाराज की कथा आती, वो वहां आ गए। तो उन्होंने ब्रजगोपी कहता, गोपी, हे ब्रजगोपी, हे ब्रजगोपी, हे ब्रजगोपी। और जैसे ही कहा हे ब्रजगोपी, हे ब्रजगोपी, आंख खुल गई। का है ए बाबा, का है, कहीं को हल्ला कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? या कान भाई आगे चिल्ला रहा है, चलो जा। अरे बोले चलो रहा हूं तो कछु बात करनी है। बोले कहा बात करनी है? बोले मोकू ये बता कि तू यहाँ समाधि में बैठ के कौन को ध्यान कर रही है? पागल है गई, बावरी है गई है, कौन को ध्यान कर रही है? अरे बावरी, जाको ध्यान तू बैठ के कर रही है, बाके लाए दर्शन के लाए लाइन लगा के लोग रहे हुए और वो तुम्हारे आगे पूछे घूमे। तो ब्रजगोपी बोली, सुन भाई को ध्यान कर रही हूं, जाको तू करे। तो बोले वही तो मैं कह रहा हूं, तू जाको यहाँ बैठ करके ध्यान कर रही है, स्मरण कर रही है, वो तो तुम्हारा उल्टो ध्यान करे। ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता है कि जरा सो मक्खन दे दे ले तो नाच के दिखा दूं, तू कहे तो तेरो गोबर उठा दूं, तू कहे तो तेरो काम कर दूं, है वो गोपाल तो तेरे आगे पीछे घूमता है। ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े देवता जिसके दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं, जिसकी नख चंद्रिका का दर्शन नहीं होता, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ध्यान धारणा समाधि में बैठ करके न जाने कितनी वर्षों से बैठे, एक नख चंद्रिका का भी दर्शन नहीं हो पाता। अंत राम कहे आवत नहीं। और तू कितनी भाग्यशाली है कि तेरे पीछे पीछे घूमे और तू यहां बैठ करके सब। अरे बोले बाबा तू बाबर है, वो मां तो फिर तेरो। नारद जी बोले मेरो ना फिर, मुंह लगा तेरो फिर है। तो बोले क्यों? बोले सुनो बाबा। और ब्रजगोपी बड़ी अच्छी बात कहती है, बोले मैं या के लाए ना बैठी कि वो मेरी समाधि में आ जाए और मुझको दर्शन दे देवे। बोले फिर? बोले मैं तो या के लाए बैठी हूं, कैसे करके कछु देर को बाहर निकल जाए तो मैंने एक आध घर के काम कर लूं। वो बिजमारो पूरे दिना मेरे अंदर ही रहवे, मैं या के मारे बैठी हूं कि नेक देर को तो बाहर रह जाए तो कम से कम घर के कछु तो काम करूं। मेरे रोज डांट पड़ती है सास की। बोले कैसे? बोले सुन, आज ही भोर की मंगलमयी वेला में मेरी सास बोली बहू जा, जग जा और जाकर के गौ दोहन करके ला, दूध लेकर के आ। मैं दूध काटने गई गाय के नीचे, और जैसे ही मैं गाय को दूध निकालने के काजे बैठी, जैसे ही मैंने गौ दोहन प्रारंभ करो, दूध निकालते समय पे ही मोको ऐसी अनुभूति भई जैसे नंद को छोरा मेरे कंधा के पास आके खड़ो है वो, और वहां ने अपना मुख मेरे यहाँ ऐसे करके लगाई दियो और मेरे आहा मेरे ही कपोल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसका स्पर्श कर रहे हैं। वो मेरे कंधे पे झूमने लगा, मैं भी ऐसे झूमने लगी। दूध निकालती जा रही हूँ, वो पीछे से झूम तो जा रहा है और धीरे से मीठी मीठी आवाज में मेरे कान में बोला, अरे भाभी सवरोई दूध निकाल लेगी, मोकू नहीं पिवावेगी। मैंने सवेरे तो मैया ने दूध ही ना पियायो, मुंह को डोल लो और तू सवरो दूध निकाल लेगी। अब जैसी वाणी मेरे कान में गई तो मैंने क्या, रे लाला कैसी बातें करे, ले तू पी ले। मैंने मथानी हटाई दी, जा मैं निकाल ली, वो पात्र हटाई दियो, बाने अंजलि प्रसाद दी नहीं, मैंने दूध निकालना शुरू कर दियो। मैंने पूरी गाय काट दी, मोको ऐसी प्रतीति वही कि जिप पी रो है, और मैंने पूरी गाय को दूध निकाल दियो। जब पूरी गाय को दूध निकाल को दूर बैठी सास, उसने जैसे ही देखा एकदम चीख पड़ी, अरे ओ बाबरी, अरे ओ पागल, अरे कम से कम आखिर ने तो खोलिए, कहा कर रही है तेने दूध को पात्र दूर रख के पूरा पृथ्वी पर दूध गिराई दियो, तेने सब जमीन पर दूध निकाल दियो, तेरा दिमाग खराब है वो कि ना है? एकदम दौड़ती हुई सास ने आकर के हिलाओ, कहा है वो? तब मुझे एकदम ध्यान आया कि यहाँ तो नंद का कोई लाला नहीं है, ये तो केवल मैं उसमें डूबी हुई थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था पूरा दूध नीचे। मैं बड़ी लज्जित हुई, बड़ी शर्मिंदा हुई। मैंने क्षमा प्रार्थना की, माँ क्षमा करना, अपराध हो गया, गलती हो गई, मेरा ध्यान भटक गया। बोले अच्छा? बोले हाँ। मैं लौट करके एक भवन में गई, घर में गई। सास थोड़ी देर बाद बोली, बोले जो करे आई वो तो बढ़िया है, अब थोड़ा इतना कर लो, दूध तो बिगाड़े आई, खीर तो बनवे दे रही, अब कछु खिचड़ी वगैरह बन जाएगी, जा ये धान लेके जा, थोड़े से धान कूट ले। पहले के टाइम पर आटा भी रोज ही पीसा जाता था और धान भी ऐसे कूटे जाते थे, तो कहा जा ओखली में ले जा, थोड़े से धान कूट दे, और धान कूट के लेके आके मुझको थोड़ी खिचड़ी बना दे, कुछ और तो है नहीं। मैं गई डरती डरती, मैंने ओखली में धान डाले, धनकुटा उठायो, धनकुटा से धान कूट ली, और डर के मारे मुझे चिंता है रही कि कहीं नंद को छोरा न याद आ जाए, कहीं नंद को छोरा न याद आ जाए। मैं बस इतना सोच ही रही थी, कूट ही रही थी। भाई समय पे नंद को लाला मेरे सामने आके खड़ा है वो,
आहा आहा, शंख जैसी जिसकी गर्दन है, काले काले घुंघराले जिसके बाल हैं, कमल जैसे जिसके नेत्र हैं, अजान बाहु है, आहा चौड़ा जिसका वक्षस्थल है, नीलमणि के समान प्रकाश करता हुआ वो नंद नंदन आकर के ठुमक ठोक करके मेरे सामने खड़ा हो गया। बिहारी जी आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया, रात के कहता, हरी गोपी तू अकेली कूट रही है? मुझे लगा तू रूस गई, मोती तू नाराज है गई। अरे तू कहे तो मैं तेरे धान कुटाई दूं, मैं तेरी थोड़ी सी सहायता करवा दूं, मैं तेरा थोड़ा सा सहयोग कर दूं। आहा, जैसे ही नंद के लाना ने मुंह से ऐसी बात कही, मैं फिर भूल गई। मैंने कही अच्छो लाला ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले चल दे दे थोड़ा सा सहारा। अब धनुकटा एक तरफ से मैंने पकड़ लियो, पल्ली तरफ से बानो पकड़ लियो, और हम दोनों ही धान कूटने लगे। धान कूटते कूटते मैं उसकी आंखों में देखते देखते इस कदर डूब गई कि देह भान मेरा शून्य हो गया। वो मुझे देखे, आहा, और मैं उससे देखूं, इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ दिखाई नहीं देता। आहा, ऐसा डूबा हूं तेरी आंख की गहराई में, निकलने का मन ही में, बस केवल अपलक उसको निहारती जा रही थी। वो मुझे देख रहा था। धान कूटते 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 मैं नंद नंदन का दर्शन कर रही थी। अब ये ध्यान ही नहीं कि कितनी चोटें लगानी हैं। सास ने फिर दूर से देखा, एकदम चीख करके बोली, अरे बहू निहायत पागल है गई। अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि लगा के धान में कितने धनकुटा लगाने, तेने धान में से चावल निकालने की जगह चूरन बनाई दियो, तेने सब धान को सत्यानाश कर दियो। जैसे ही मैंने देखा तो वहां धान वान कुछ नहीं, मैंने तो छिलका चूरन वो सब एक कर दिया कूटते कूटते। सास भयंकर क्रोध में आ गई, मैं डर गई, अब तो निश्चित मुझे घर से निकाल देगी। अब मैं कहा करूं? मैंने पामन में सर रख दिया, सासू अम्मा आपको माफ कर दो, अब कोई गलती नहीं करूंगी। बोली जा, बहुत समय होगा, यमुना जी से जल भर के लिया, मैं स्नान करूंगी, मुझको जल लेके आ। मैं घड़ा लेकर के जल लेने के लिए गई। जैसे ही मैं यमुना के किनारे पहुंची, आहा हा, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, यमुना जी का कल कल छल छल करता हुआ निर्मल जल बह रहा है। और जैसे ही मैंने गगरी किनारे पर रखी है, आहा, गगरी किनारे पर रख करके यमुना जी को प्रणाम करके जैसे ही मैंने जल भरा, और जल भरने के बाद गगरी बाहर लेकर के आई। मैंने बहुत कोशिश की कि उठा करके अपने सिर पर रख लूं, लेकिन मैं जादू कर गए इसमत को जे लाल। मैं बार बार सोचती हूं कि कैसे ही करके ये उठा करके अपने सर पर रख लूं, लेकिन मुझसे गगरी नहीं उठी, गगरी नहीं उठी। और उसी समय पर न जाने कहां से नंद नंदन आ गया। आहा, तिरछी तिरछी नजरों के बाण चलाता हुआ मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। कटी में मुरली लगी हुई है, गले में वैजयंती की माला है, कानों में कुंडल है, काले काले घुंघराले बाल, आहा हा, हवा में झूम रहे हैं। एकदम पास आकर के खड़ा हो गया और मुस्कुरा करके मेरी तरफ बोला, अरे ब्रज गोपी, अरे तू कहे तो तेरी एरिया गगरी को मैं ऊंचाई दूं, तो कुछ सहारा दे दूं। मैं फिर बोल गई, अरे लाला तू बड़े समय पे आयो है, मुझ तो उठ रही ना, आजक नहीं आ, थोड़ो सो मुझको सहारो दे दे, थोड़ो सो सहारो दे दे। और जैसे ही मैंने कही सहारो दे दे, एक तरफ बोल लगो, एक तरफ मैं लगी, मैंने गगरी उठाई, मैं यहां तक तो ले आई, जैसे ही सर पर ले जाना चाहती थी, गगरी उठी नहीं, हाथ से गगरी छूट गई, फूट गई। जब जल बिगड़ गया, गगरी फूट गई, तब मुझे ध्यान आया कि यहां तो कोई नंद नंदन नहीं है, यहां तो कोई नहीं, वो तो मेरे अंदर रोम रोम में समाया हुआ अंदर बाहर वही दिखाई दे रहा है, यहां तो कोई नहीं। मैंने सर पकड़ लिया बाबा कि अब अगर घर लौट करके जाऊंगी तो मैं क्या बहाना दूंगी, निश्चित मुझे मारेगी, मेरी सास निश्चित मारेगी। इसलिए यहां बैठ करके मैं सोचती हूं, समाधि लगा रही हूं, अरे मिटे कछु देर को मेरे मन से निकल जा, मेरे हृदय से निकल जा, जिससे घर को कछु काम कर लूं। इसलिए यहां आकर के बैठी हूं। बाने मुंह पे ऐसा जादू कर दियो है कि मैं कैसे बताऊं, कहा समझाऊं। नारद जी मेरी समझ में नहीं आई, मेरी बड़ी विचित्र दशा हो गई है।